So let us see. Praise the Lord. Hallelujah. कैसा रहा 2024? आपके लिए 2024 कैसा रहा? आज 2024 का अंतिम रविवार, फाइनल लॉर्ड्स डे है ना, लास्ट लॉर्ड्स डे। आज 29 तारीख और 2-3 दिन के बाद 2024 इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। फिर हम नया साल का आशा कर रहे हैं, क्या हम उसमें प्रवेश करेंगे? और मुझे लग रहा है कि 2025 में ये कुछ नया होना चाहिए भाई। जो बात हमने कभी सोचा नहीं, जो बात हमने कभी मनन नहीं किया, वो बातें हमारे जीवन में आया होगा। लेकिन परम प्रभु की कृपा के अनुसार हम लोग जिंदा है। देखिए तो अपने आप को महसूस कीजिए, जिंदा है हम जिंदा है ना। 2024 के साल भर प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और उनके सारे प्रतिज्ञा सहित का आशीष उपस्थिति से हमें भरा। हमारे रोटी, कपड़ा और मकान का जो सवाल है उसको प्रभु ने पूरा किया है, संगति दिया है। और परमेश्वर ने हमें फिर से उनकी आराधना करने के लिए आज 2024 का अंतिम रविवार हम लोग को यहाँ पर एकत्रित किया है। तो अगले कुछ समय हम सब के लिए आशीषमय रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और जो वचन आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं, ये हम लोगों को उत्साहित करने वाला है। और ये हमारे जीवन में जो कमी और घटी है, वो वचन जो आत्मिक खुराक है, जो प्रभु यीशु का वचन है और पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा वो हमारे आत्मिक घटी और कमी को पूरा करेगा। आमीन। तो हम एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे आज, और वो है इब्रानी 7 अध्याय और उसका 25 पद को आज हम ध्यान करेंगे। आज हम मनन करेंगे, अंतर ध्यान करेंगे, इसके अंदर में जाएंगे। इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके द्वारा। यहाँ कौन है? ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन में ये अभी नाउन जोड़ना है, वो कौन है? वो उसके द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा, है ना। इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। जो परमेश्वर के पास आते हैं, कौन परमेश्वर के पास आते हैं? मंडली, कलीसिया, आप और हम जैसे वो इंसान जो ईमानदारी से अपने हृदय में विश्वास लेकर, भक्ति के साथ, ईमानदारिता के साथ, डर और भय के साथ में परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है ना। वह उनका, प्रभु यीशु उनका पूरा उद्धार कर सकता है। He can save them in their uttermost, लिखा है, कंप्लीटली। प्रभु यीशु हमारा उद्धार कंप्लीटली कर सकता है, अभी और हमेशा के लिए, है ना, नाउ एंड फॉर इटर्निटी। प्रभु यीशु हमारा उद्धार कैसे कर सकता है? पूरा, थोड़ा बहुत नहीं, आधा उदा नहीं, लेकिन कंप्लीटली। वो हमें अभी, जब तक हम इस संसार में जीवित है, और जब हमारा संसार का जीवन समाप्त हो जाएगा और अनंत काल के लिए वो हमारा संपूर्ण उद्धार, कंप्लीट सल्वेशन वो हमें दे सकता है ना। सुअर के सामने मोती फेंकने से क्या करेगा? सुअर पहले करेगा, उसके बाद में थोड़ा खाने का कोशिश करेगा, लेकिन टेस्ट नहीं है, और उसे रात से कचर के वहीं पर टट्टे पेशाब करके फेंक देगा। कीमत मालूम नहीं है। अगर वही हीरा मोती आपको मुझको मिले तो क्या करेंगे? अपना अभी प्लान बनाना शुरू हो गया है ना, क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है उसका कीमत। उद्धार और मुक्ति, है ना, ग्रेट सैल्वेशन का महत्व यदि मालूम नहीं है तो हम उसका फिक्र नहीं करेंगे। आज आपको मुझको जानना होगा, 2024 तक हम लोग का जीवन चलता आया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन 2025 में हम ये उद्धार में और नजदीक चले जाएं, ताकि हमें अनुभव हो कि 2024 से ज्यादा मैं अनुभवी बन गया हूं, 2024 से ज्यादा मैं प्रभु के नजदीक आया हूं, 2024 से ज्यादा मैं अपने उद्धार का वास्ता करने लगा हूं, क्योंकि हमारा उद्धार महान है और प्रभु यीशु हमें संपूर्ण उद्धार कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा जो उद्धार होता है ना, जैसे विश्वास करने के साथ साथ, है ना, बपतिस्मा लेने के साथ साथ कोई सोचता है मैं तो स्वर्ग पहुंच गया,
ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा एटीट्यूड दिखाता है जैसे कि स्वर्ग पहुंच गया, स्वर्ग में टिकट रिजर्व हो गया, ऐसा करते हैं। लेकिन आज आपको मुझको ये बात जानना जरूरी है, पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला है कि हमारा उद्धार जो है वो कैसा होता है, स्टेज वाइज होता है। आपको सुन के ताज्जुब हुआ? हमारा जो उद्धार है वो कंप्लीट सैल्वेशन जो है वो कैसे होता है, स्टेप वाइज होता है। इस सीढ़ी ऊपर तरफ जाने के लिए हमें सीढ़ी में चलना पड़ता है। क्या आप ऊपर तरफ जाने के लिए एक ही बार चौथा सीढ़ी में जाते हैं जम करके? ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा कोशिश करेंगे आपको चोट लगेगी, गिर पड़ोगे। तो हम फर्स्ट स्टेप चढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार हम फर्स्ट फ्लोर में पहुंचते हैं। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए यदि वहां पर एलिवेटर नहीं है ना, एलिवेटर नहीं है, उसके क्या होते हैं, लिफ्ट नहीं है, तो हमें सीढ़ी के द्वारा जाना होता है। और सीढ़ी में हम लोग एक ही बार में चौथा सीढ़ी में जंप नहीं करते, भ्यागुता दोस्तों, है ना, हम लोग भ्यागुता तो नहीं है ना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हम लोग का उद्धार भी ऐसे ही होता है। आपको सुन के ताज्जुब हुआ? रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका 30 पद पढ़े। परमेश्वर का योजना जो है अदन के बगीचा से पहले है, आदम और हवा को बनाने से पहले है। आदम और हवा को बनाने के बाद ये मेरे आगे को तोड़ेंगे, ये परमेश्वर को मालूम था। फिर भी परमेश्वर ने उनको बनाया, आदम के बगीचा को बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है। तो ये 3 स्टेप को हमें याद करना होगा। रोमी 8 अध्याय का 30 पद में बताया हुआ, जो इलैबोरेट किया हुआ है, वो 3 स्टेप्स कौन सा है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा संपूर्ण उद्धार करता है। फर्स्ट है, अंग्रेजी में यदि आप लिखते हैं, वो है जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराना। दूसरा है सैंक्टिफिकेशन, पवित्र ठहराना। और तीसरा स्टेप है वो है ग्लोरिफिकेशन, यानी कि महिमित करना। ये 3 स्टेप से हर एक विश्वासी गुजरता है, कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई बाईपास नहीं जाता है। विश्वास करने के साथ साथ स्वर्ग पहुंचता नहीं है कोई। यदि ऐसा शिक्षा आप सुन रहे हैं, आप आंख मूंद के उसको डिक्लेयर कीजिए, वो शैतानिक है, प्रभु का वचन का शिक्षा नहीं है, वो बाईपास शिक्षा नहीं है। क्योंकि यहां पर कैसे कहा है, परमेश्वर सबसे पहले लोगों को बुलाते हैं और उन्हें धार्मिक ठहराते हैं, जस्टिफाइड करते हैं। तीसरा, उन्हें पवित्र करते हैं, क्योंकि स्वर्ग कैसा जगह है, स्वर्गदूत बोलते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो सदा सर्वदा रहेंगे। और वहां कोई अपवित्र बातें, वहां कोई अशुद्ध बातें वहां पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो मैंने 3 चीज बताया आपको, आज याद रखें कि परमेश्वर हमें उद्धार देने के बाद, हमें धर्मी ठहराने के बाद हमें पवित्र करता है, पवित्र करने के बाद वो हमें महिमित करता है। वो ठीक इसी प्रकार है जैसे कि सोना कहां मिलता है, सोनार का दुकान में, वो तो लाया है ना, कहां से ओरिजिनली सोना कहां से मिलता है, खानी के अंदर होता है, जमीन के नीचे खानी में होता है, और वहां से निकालना पड़ता है कष्टदायक स्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बहुत सारे बिच्छू और सांप और बहुत जहरीला गैसेस होते हैं। लोग फिर भी जाकर के वहां से माइन से निकालते हैं सोना को, और उसके बाद उसको धो करके फिर कहां पर लाते हैं, मान लीजिए सोनार के पास लाते हैं, और सोनार उसको क्या करते हैं, आग में उसको डालता है। पहले उसको सजा होता है, आग में डालता है उसे, और उसके जितने भी गंदगी है आग में जलने के कारण से वो सारे गंदगी निकल जाता है और वो प्योर सोना हो जाता है। वहीं पर काम खत्म नहीं होता है। वो प्योर होने के बाद में अब फिर उसको हथौड़े के मार पड़ता है। सोना हथौड़ी मारता है, उसको कितने बार मारता है पता नहीं, हजारों बार उसको हथौड़ी मार मार के गर्म करके मार के सुंदर क्या बनाते हैं, जौहरात, ज्वेलरी। तब ज्वेलरी बनने के बाद दुकान में है, उसका कुछ वैल्यू है, लेकिन जब उसे
सुंदर और सुंदरी लोग उसको पहनते हैं, तब उसका महिमा बढ़ता है, कीमत बढ़ता है। प्रभु हमारे जीवन को भी ठीक इसी प्रकार करता है ना। हम लोग जो ओरिजिनली वो गटर में थे, पाप के दलदल में फंसे हुए थे, वो वहां से हमें निकालता है, उठाता है। हमने बहुत गुनाह किया, पाप किया, अधर्म किया, हम प्रभु का, परमेश्वर का दुश्मन थे, लेकिन अपने पुत्र को बलिदान करके वो क्या करता है, वहां से उठाता है, हमें धर्मी ठहराता है, हमारे पापों को ऐसा क्षमा करता है, भूल जाते हो। लेकिन उसके बाद में वो फिर हमारे जीवन में काम करते हैं, वो सोनार की तरह, कभी हथौड़ा मारता है, कभी छड़ी मारता है, क्योंकि हम परफेक्शन एक ही दिन में नहीं आता है, वर्षों लगते हैं। लेकिन जो हथौड़ा और छड़ी का मार सहते हैं ना, सोनार का, परमेश्वर कुम्हार का, सोनार का, वो बाद में जाके सुंदर ज्वेलरी बनता है। जब वो गहना बनता है तो वो सुशोभित होते हैं। तो ये उदाहरण को आप याद रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी ठीक इसी प्रकार करता है। और जो समय हम बिता रहे हैं, ये सैंक्टिफिकेशन का टाइम है, पवित्रीकरण का टाइम है। हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं यहां छू, है ना, प्रभु मैं तैयार, मैं यहां हूं, आप मुझे चलाओ, आप मुझे बनाओ, यदि मुझे छड़ी दरकार है प्रभु मुझे लगाओ। और 2025 हम सब के लिए 24 की तरह इससे भी बढ़कर आशीषमय हो। और जो कुछ हम 2024 में नहीं कर पाए हैं, 2025 में करें, प्रभु से हम प्रण करें। यदि 2024 में हामीले ल्याङफ्याङे जीवन जियौँ होला, ल्याङफ्याङे जीवन मतलब कस्तो, चलिरहेको छ, खाइरहेको छ, पिइरहेको छ, सेवा सन्दर्भ पनि गरिरहेको छ, संसारमा पनि ठिकै छ, हैन, आधी खुट्टा संसारमा, आधी खुट्टा प्रभुमा हामी बाँचेका छौँ, अहिलेसम्म जीवित छौँ, यो प्रभुको अनुग्रह हो। 2025 में हामी यसो नगरौँ, हामी नयाँ भएर जिउँ, पवित्र आत्मामा हामी समर्पित हौँ, ताकि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा पवित्रकरण गरून्। परमेश्वरलाई सबैलाई यो छोटो वचनद्वारा आशीषित गरून्।